गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। बदगुंदा कला में अतिक्रमित सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। एसडीएम विशालदीप खलको के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। गावा में झोला छाप डॉक्टर ने ली प्रसूति महिला की जान, प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। भिलवा घाटी में ट्रैक्टर से दबकर हुई एक व्यक्ति की मौत, मिट्टी भरने के दौरान हुआ हादसा, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। कांग्रेसियों ने टावर चौक पर फूका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। राहुल गांधी से पुलिसिया पूछताछ पर जताया गया विरोध, कहा कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है भाजपा सरकार। और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के बाद विवाह भवन में आयोजित हुआ भव्य भंडारा। कई गणमान्य लोगों के साथ काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा कला में सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर दिए गए दीवार को जिला प्रशासन ने सोमवार को तोड़ दिया। यहां कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको, अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, सीआई जितेंद्र कुमार, नगर निगम व पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर किए गए अतिक्रमण और बाउंड्री वाल को जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उक्त जमीन का किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री एवं अतिक्रमण नहीं करने से संबंधित बोर्ड को लगा दिया गया। जानकारी के अनुसार डुमरी गिरिडीह मुख्य मार्ग में स्थित बदगुंदा कला मौजा खाता संख्या 81 प्लॉट नंबर 807 और 992 में करीब 54 एकड़ गैर मजरूआ खास जमीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन को सूचना मिलते ही उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की। इस बाबत एसडीएम विशालदीप खलको ने बताया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। सूचना के बाद उक्त जमीन पर पहुंचकर सरकारी जमीन से संबंधित बोर्ड लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस जमीन को बेचना और खरीदना एवं अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। सरकारी जमीन का संरक्षण सभी को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने का प्रयास करने वाले लोगों को नोटिस भी भेजा गया है, आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं बदगुंदा कला थाना संख्या 216 खाता 81 है, प्लॉट 860 23.50 जो एकड़ ज़मीन है वो गैर मजरूआ खास परती कदीम ज़मीन है। और जो प्लॉट 942 है उसमें 30 एकड़ 30 एकड़ 85 डेसिमल जो है वो गैर मजरूआ खास जंगल ज़मीन है। सब सरकारी भूमि और ये सरकारी भूमि है और वर्तमान में यहाँ पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हम लोगों ने विधिवत जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटा दिया गया है। जिन लोगों के स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको विधिवत नोटिस दिया जा रहा है और यहाँ पर सभी लोगों को हम लोगों ने चेताया है कि ये सरकारी भूमि है जो कि सरकारी प्रयोजन के लिए वर्तमान में आवश्यक है। ये काफ़ी प्राइम ज़मीन है जो कि डुमरी गिरिडीह रोड पर है और ये सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप सभी के माध्यम से बार बार हम लोगों ने इसका अपील किया है कि जो भी सरकारी संपत्ति है उसका संरक्षण सभी का दायित्व है।
आज जो भी यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रयास किया गया है, इसमें मैं सभी जो पूरी टीम यहाँ उपस्थित है अतिक्रमण जो क्लियर करने में, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं सभी को आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया जाएगा तो चिन्हित होकर कार्रवाई की जाएगी। FIR करने का थैंक यू। गांव थाना क्षेत्र के जमदार में संचालित क्लिनिक में सोमवार को एक गर्भवती महिला की मौत प्रसव के दौरान हो गई। बाद में महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूति महिला की मौत हो गई। गांव थाना क्षेत्र के जमदार निवासी संतोष राय की पत्नी मंजू देवी को रविवार को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, जिसके बाद महिला को उसके परिजन जमदार के ही एक क्लिनिक में प्रसव के लिए लेकर गए। महिला का प्रसव हुआ और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने लगा, जिससे महिला की स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला का उपचार झोलाछाप डॉक्टर शमशेर के द्वारा किया जा रहा था। स्थिति गंभीर होने के बाद जब वह डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही महिला को ठीक कर देंगे। कुछ समय बाद जब तक महिला की स्थिति में सुधार नहीं हुई तो उन्होंने दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में पूछे, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर द्वारा उन्हें पैसे लाने के बाद छुट्टी देने की बात कही गई। जब तक वे पैसा लेकर आए तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद गांवा पुलिस मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। वहीं झोलाछाप डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। बताएं, मतलब ये लोग डॉक्टर के पास ले गए हैं। हम लोग 8 बजे यहाँ से गए हैं तो देख रहे थे कि ये चिल्ला कर रही थी महिला। तो उसका पूछे कि ये क्या हो रहा है, मतलब ब्लड जा रहा है। मतलब कैसे जा रहा है कि हाँ दवा सुबह हम दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। तो हम बोले क्या कि आप नहीं सकिएगा तो इसको छुट्टी दीजिए, हम लोग दूसरा जगह लेके जाएंगे। बोला ठीक है, तुम लोग जब पैसा व्यवस्था करके लाओ तो उसके बाद हम छुट्टी दे देंगे इसको। तो हम लोग 2 जन गए पैसा व्यवस्था करने, तब तक वो दूसरा बोलेरो मंगा के वो भेज दिया। तो हम लोग जाग देखें कि बोला है ही नहीं। तो हम लोग अपना घर आए तो देखें कि मतलब कि छुट्टी हो गई थी। महिला का मौत हो गया था। महिला की मौत हो गई। क्या नाम था डॉक्टर का? शमशेर। शमशेर। कहाँ पे उसका इलाज हो रहा था? जमदार में। जमदार में। कितना बजे महिला का मौत हुआ है? 1-1:30 बजे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से कोई मांग कर रहे हैं क्या? पुलिस वाला गए तो उठा गया यहाँ पर ले आए। भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के रमनीताड़ निवासी जुम्मन मियां की मौत सोमवार को ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से हो गई। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि छकन मियां का 50 वर्षीय पुत्र जुम्मन मियां अपने घर में ट्रैक्टर से मिट्टी डलवा रहा था। इसी क्रम में ट्रैक्टर के पीछे खड़े जुम्मन मियां के ऊपर अचानक ट्रैक्टर चढ़ गया। घटना के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। आसपास के लोग ट्रैक्टर को धक्का देकर आगे बढ़ाए और जुम्मन मियां को बाहर निकाला, जिसके बाद उसे पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ये कौन लगता है आपके? क्या नाम था? कहाँ घर है? थाना? क्या हुआ था? ट्रैक्टर चढ़ा के माटी भरवा रहे थे। माटी कहाँ कौन भरवा रहा था? हम ही भरवा रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर पीछे से ट्रैक्टर जो है उसको चढ़ा दिया और उसको जब पैर दबा हुआ था तो उसको बोले कि थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाओ, पैर दबा हुआ है। वो आगे नहीं बढ़ाया, फिर पीछे कर दिया तो कमर पर चढ़ गया, पूरा शरीर बॉडी में चढ़ गया, चढ़ा के भाग दिया। तो वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया था? हाँ सर, एक्सपोर्ट डेट हो गया था। हम सोचे डॉक्टर के पास लेके जाए, कुछ है इसमें जान, लेकिन जब लाया तब देखें कुछ जान नहीं था सर। कहाँ का रहने वाले? ट्रैक्टर वाला या चालक? रमनीताड़ का है सर। और ट्रैक्टर किसका था? ट्रैक्टर तो सर भुट्टा अंसारी। एक लड़के जैसा है।
आप लोग थाना में दिए आवेदन? नहीं सर, वो तो बड़ा बाबू का तो उसका तो मालूम है। हम लेके आ रहे थे तो थाना से वहीं से बड़ा बाबू फोन किया, बोल सदर हॉस्पिटल लेके जाओ, इधर घुमाना नहीं है गाड़ी। देखिए खोल के देखिए तो कहीं तिल उल के दाग। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को शहर के टावर चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बताया गया कि भाजपा सरकार अडानी को बचाने एवं सच्चाई को छुपाने के बाद पूरी तरह से घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं ने दर्द एवं समस्याओं को बतलाया था। इसको लेकर भाजपा की सरकार और दिल्ली पुलिस ने 45 दिनों के बाद राहुल गांधी के घर में जाकर जो पूछताछ की है वह बिल्कुल गलत है। इस बाबत कांग्रेस नेता लड्डू खान ने कहा कि देश में भाजपा की तानाशाही सरकार चल रही है। पुलिस द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से जो पूछताछ कर रही वह गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पदयात्रा से पूरी तरह घबरा चुकी है और बदले की भावना से यह पूछताछ कर रही है। ये सरकार अडानी को बचाना चाहती है। बलराम यादव ने कहा कि कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई दिल्ली पुलिस और भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही वह एक षड्यंत्र है। मौके पर नगर अध्यक्ष सद्दाम हुसैन, राजेश तुरी, मोहम्मद अली खान, शैफुद्दीन खान, तनवीर हयात, आनंद यादव आदि नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस प्रकार से ये मोदी तानाशाही सरकार राहुल गांधी से पुलिस के द्वारा जो पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी ने महिलाओं के जो दर्द को जनता से साझा करने का काम किया। 45 दिनों के बाद ये पुलिस का सहारा लेकर उनसे पूछताछ करवा रही है। इस बात से ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार राहुल गांधी के पद यात्रा से घबरा गई है और उससे विचलित होकर के ये बदले की भावना में राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जो सरासर गलत और एकदम अन्यायपूर्ण है। क्योंकि पुलिस का सहारा लेकर के ये जनता की बात, विपक्ष की बात को दबाना चाहते हैं और अडानी को बचाने के लिए, अडानी को जो आर्थिक मदद ये दे रहे हैं, गरीब जनता का पैसा लेकर के उनको आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं, उससे भटकाने के लिए इस तरीके से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ और देश के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की इन करतूतों से घबराने वाली नहीं है। हम लोग पुरजोर तरीके से इसका जवाब देंगे। सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। आज इसी को लेकर के हम लोग गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किए हैं टावर चौक पर, और इसकी हम लोग निंदा करते हैं कि मोदी जी आप अपने तानाशाही रवैये को छोड़िए और देश के हित के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए, गरीब के बारे में सोचिए कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। इन्हीं को लेकर के आज हम लोग यहाँ टावर चौक पर पुतला दहन किए। आज गिरिडीह कांग्रेस कमेटी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो 4 बार के सांसद, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके आवास में जो पूछताछ, जो भारत जोड़ो यात्रा में एक महिला बहन ने जो अपनी दर्द और पीड़ा जो बताए थे, उनको राहुल गांधी जी ने जो बात उठाए, उस बात को लेकर मतलब दिल्ली पुलिस को भेजना ये बहुत ही दुखद घटना है। और राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में अडानी मुद्दे पर बोलने नहीं देना और हमारे राहुल गांधी जी को जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनकी माइक को बंद कर देना और उन पर इस तरह का करने का, उसी बात को लेकर आज गिरिडीह टावर चौक में अमित शाह गृह मंत्री जी का पुतला दहन करके हम लोग विरोध गिरिडीह कांग्रेस ने जताया है। झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समाप्ति के बाद सोमवार को विवाह भवन में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का महाप्रसाद विवाह भवन परिसर में बैठकर ग्रहण किया। भंडारे को लेकर समिति की ओर से पूरी व्यवस्था की गई थी और सभी लोगों को बैठाकर प्रसाद खिलाया गया। मालूम हो कि श्रीमद् भागवत कथा समिति की ओर से झंडा मैदान में 13 मार्च से 19 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था।
कथा की समाप्ति रविवार की देर शाम को हुई। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य उज्जवल सांडिल्य जी महाराज ने 7 दिनों तक व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रोताओं को भागवत कथा का रसपान करवाया। वहीं एक से बढ़कर एक भजनों की भी प्रस्तुति की। 7 दिनों तक श्रोताओं ने भक्ति गंगा में गोता लगाते रहे। भंडारा के दिन पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, भाजपा नेता डॉक्टर राजेश फोडार समेत कई गणमान्य लोग महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे। भंडारे को सफल बनाने में कथा समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह, मैनेजर राय, बासुकीनाथ राय, मोतीलाल उपाध्याय, नवीन सिन्हा, राजेश सिन्हा, रितेश सिन्हा, अजय पाठक, संजय तरवे, दीपक शर्मा, बबलू गुप्ता, विकास सिन्हा, आरती देवी, अमित श्रीवास्तव, गौरव कुमार सिन्हा, संजीव सिंह, पूनम बर्नवाल, रंजीत सिंह, उज्जवल तिवारी समेत अन्य समिति के लोगों का सराहनीय योगदान रहा। ये हमारे गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 13 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक भगवत गीता का लोगों ने सुना है, उन श्लोकों को सुना है, उसका विवेचन हुआ है। हमारे स्वामी जी उज्जवल सांडिल्य महाराज जी का मधुर वाणी से गिरिडीह को अमृत वर्षा हुई है और आज ही भंडारा के रूप में इसका समापन हो रहा है कल से ही। और मैं कल से क्या कहूँगा, 13 के पहले से इस समिति जो आयोजन समिति है उसके लोग दिन रात एक करके इतने बड़े चीज को आयोजित किया है। ये हमारे गिरिडीह के वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह के यज्ञ का समापन इतने भव्य तरीके से हो रहा है। और हम गिरिडीह के श्रद्धालुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपना योगदान उन्होंने दिया है। यहाँ भारी संख्या में जो उपस्थिति हमारी माँ बहनों की हुई है, एक ऐतिहासिक रूप से हम कह सकते हैं। ये झंडा मैदान ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर अमृतवाणी चल रही है और हम तो भाव विभोर हैं और सारे आयोजक समिति को हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं और सारे श्रद्धालुओं को भी मेरा धन्यवाद। 13 मार्च से 19 मार्च तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जो गिरिडीह झंडा मैदान में हुआ था, उसका समापन आज भंडारे के साथ हो रहा है। हम लोगों की ओर से यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। पुनः एक बार समिति के सभी लोगों का और समिति की ओर से महाराज जी उनके पूरी टीम का और साथ ही गिरिडीह की जनता का, गिरिडीह के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। जैसा कि पूरे गिरिडीहवासियों को पता है कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक लगातार जिस प्रकार से भगवत कथा हो रही थी, तमाम गिरिडीहवासियों को धन्यवाद देते हैं। बहुत कम समय में हम लोग कर पाए, बहुत जगह हम लोग नहीं जा पाए। जो जिन्होंने साथ दिया उनको भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने साथ नहीं दे पाए उनको भी धन्यवाद देते हैं। लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहेगा। और जो समिति बनी थी तुरंत बनी थी, इसलिए हम लोग बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाए, बहुत आप तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तमाम मीडिया बंधु जिन्होंने साथ दिया और जिस प्रकार से अपना कवरेज दिया, हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं और सभी राजनीतिक पार्टी को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दिया है, धन्यवाद देते हैं। रामनवमी पर विधि व्यवस्था को लेकर सोमवार को नगर थाना परिसर में डीजे संचालकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। यहां मुफस्सिल थाना, नगर थाना और पचम्बा थाना के डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीएम विशाल दीप खलको ने की। बैठक के दौरान साउंड सिस्टम संचालकों को रामनवमी पर्व को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान बताया गया कि अखाड़ा अथवा जुलूस के लिए डीजे बुक नहीं किया जाएगा। वहीं जुलूस में जाने वाले लाउडस्पीकर बॉक्स की संख्या कम से कम होगी, जिसकी आवाज की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल तक ही रहेगी। मुख्य मार्ग पर स्थित अखाड़ा पर अधिक संख्या में साउंड बॉक्स लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बताया गया कि जुलूस एवं झांकी पर लगने वाले लाउडस्पीकर हॉल में किसी भी प्रकार का उग्र नारा, भाषण या सौहार्द को बिगाड़ने वाले गीतों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीजे साउंड बुकिंग करने के समय लेटर पैड पर साउंड सिस्टम लेने वाले समिति का पूरा पता और 5 लोगों का मोबाइल नंबर रखने का भी निर्देश दिया गया। इस दौरान साउंड संचालकों को सभी नियमों से संबंधित एक घोषणा पत्र दिया गया। इस बाबत सदर एसडीएम ने बताया कि सभी साउंड सिस्टम एसोसिएशन के सदस्यों के साथ
शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी ने प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। इन्होंने सभी से शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। मौके पर नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई साउंड सिस्टम एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। मार्च 2023 को हम लोगों ने साउंड एसोसिएशन गिरिडीह के जितने भी मेंबर्स थे उनको यहाँ पर आज रिक्वेस्ट करके बुलाया था। जो आगामी रामनवमी का पर्व है, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है कि उसमें डीजे और जो साउंड एम्पलीफायर्स है उसका यूसेज नहीं होगा, इस संबंध में उन्हें जानकारी दी गई और सभी को अंडरटेकिंग अवेलेबल कराया गया। भड़काऊ गाने और आपत्तिजनक गाने जो हैं वो बिल्कुल नहीं बजाने हैं। कम से कम लोगों को जो है अवेलेबल कराना है इक्विपमेंट जिनके एंटीसीडेंट्स जो है क्लियर नहीं है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं देना है। और जो अखाड़ों में यूसेज होता है उसको भी मिनिमाइज़ करना है। और जो भी लाउडस्पीकर कंट्रोल के तहत जो भी नियम है उनके बारे में सबको अवगत कराया गया है। सबका सपोर्ट हमेशा से मिला है और सभी नागरिकों से मेरी अपील है और साउंड एसोसिएशन वालों से भी अपील है कि एक शांति के वातावरण में पूरा कार्यक्रम संपन्न कराने हेतु सभी का आपको सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू। उत्पाद विभाग की टीम एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान तथा सशस्त्र बल के द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से बदडीहा घटवाड़ टोला में छापेमारी कर लगभग 500 गैलन अवैध जावा महुआ एवं अवैध महुआ शराब को बरामद कर नष्ट किया गया। साथ ही गांव में अभियुक्तों के द्वारा उनके घर पर शराब बनाने की भट्टी को भी नष्ट किया गया। यहां पर अभियुक्त सुरेश सिंह, किशुन सिंह, राम सिंह, परमेश्वर सिंह इत्यादि के द्वारा जावा महुआ भरे गैलन को जमीन में गाड़ कर रखा गया था, जिसे छापेमारी दल के सहयोग से खोद कर निकाला गया और नष्ट किया गया। छापेमारी दल को देखते हुए सभी अभियुक्त फरार हो गए। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के एएसआई प्रमोद प्रसाद, एएसआई मनीष कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, एएसआई सरिता मुर्मू एवं सशस्त्र बल तथा उत्पाद विभाग के हवलदार रामवचन यादव, सिपाही श्याम किशोर प्रसाद, सिपाही जया शंकर चौधरी, सिपाही भगवान राय, सिपाही जयदेव यादव, सिपाही अजय सिंह, सिपाही सुरेंद्र यादव शामिल थे। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 की ओर से सोमवार को डीसी ऑफिस से गुणवत्ता रथ को रवाना किया गया। इस रथ को उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बताया गया कि रथ गिरिडीह, पीरताड़, डुमरी, बगोदर, सरिया, बिरनी, धनवार एवं गावा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। बताया गया कि सभी जगहों पर यह रात पहुंचकर जल का महत्व, वर्षा जल संचयन, शुद्ध पेयजल का मापदंड आदि के बारे में प्रचार प्रसार करेगी। इस बाबत उप विकास आयुक्त ने बताया कि जल सहिया भी अपने अपने क्षेत्र में नलकूप एवं सप्लाई से जो पानी आता है उसमें फ्लोराइड की जांच करेगी। फ्लोराइड पाए जाने पर उचित कदम उठाया जाएगा। कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारे कार्य करने हैं, उसी को लेकर जल के महत्व पर और फ्लोराइड की जांच हेतु एक अभियान चलाई जा रही है। रिपोर्ट आने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जाँच के लिए किट दिया गया है और सभी जो जल सहिया हैं वो अपने अपने क्षेत्र के नलकूप से जो पानी निकलता है या फिर जो सप्लाई से जो पानी दिया जा रहा है उसकी जांच कर बतावे कि कहीं फ्लोराइड युक्त तो नहीं है। फ्लोराइड युक्त होने पर तो फिर उस पर उपचार किया जाएगा और उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत जो है बहुत सारे कार्य योजना करने हैं, जिसमें से एक रथ यात्रा के तहत जो है सभी सोर्स का हम लोग जल जांच करेंगे और जल जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी करने हैं, जैसे एक होल्डिंग के तहत भी हम लोग लगा रहे हैं और एक वॉल राइटिंग के तहत ही किया जा रहा है काम। तो बहुत सारे सभी ब्लॉक में, हमारे 8 ब्लॉक में ये रथ घूर करके एक जागरूकता के तहत जो है काम करेंगे। इसमें सभी का सहभागिता इम्पॉर्टेंट है।
गिरिडीह जिले से तीर्थ दर्शन हेतु 66 नागरिक सोमवार को द्वारिका एवं सोमनाथ के लिए डीसी ऑफिस से रवाना हुए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले से गिरिडीह, बगोदर, पेड़ता, डुमरी, धनवार एवं तीसरी प्रखंड से कुल 66 हिंदू धर्मावलंबियों की टीम 2 नोडल पदाधिकारी के साथ पपड़वाटार डीसी ऑफिस परिसर से रवाना हुई। जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा सभी को हरी झंडी दिखाकर बस के माध्यम से हटिया स्टेशन भेजा गया। वहां से आगे के सफर के लिए झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में ट्रेन के माध्यम से तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ यात्रियों को हटिया से रवाना किया जाएगा। यह तीर्थ यात्रा 20 मार्च से 27 मार्च तक होनी है। सभी तीर्थ यात्रियों को जिले के उपायुक्त तथा सभी पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी है। प्राथमिक विद्यालय भलगड़ा के विद्यालय प्रबंधन समिति ने सोमवार को डीसी ऑफिस में स्कूल को क्षतिग्रस्त करने एवं गंदगी फैलाने के संबंध में एक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि स्कूल के बगल में स्थित जमीन के मालिक ने स्कूल के दीवार से सटाकर पंचसोखा का निर्माण कराया है, जिसके कारण विद्यालय का दीवार कमजोर हो रहा है। वहीं उस कक्षा में अध्ययनरत बच्चे भी दुर्गंध से बीमार हो रहे हैं, जिसके कारण सही तरीके से बच्चे पठन पाठन का कार्य नहीं कर पा रहा है। बताया गया कि इस विषय पर जमीन मालिक से कई बार पंचसोखा को बंद करने को कहा गया, लेकिन उनके द्वारा स्कूल हटा लेने को कहा जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल कर जमीन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन सौंपने वालों में ग्रामीण नजमी खातून, समीना खातून, हसीना बीवी, गब्बर, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद मंगल आदि शामिल थे। तो स्कूल है, इसमें बच्चा बैठता है, पढ़ाई में मुसीबत होगा, बच्चा का जान पर खतरा होगा, तो उस पर उन्होंने मेरा बात को कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ आदमी जो वहाँ खड़े थे वो लोग जो बोल रहा है उसे कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो वहाँ पर चला। फिर हम उसके बाद कई बार बोले कि गड्ढा अगर खोल लिए तो कम से कम वहाँ तक किसी का जवाब दे दीजिए, प्लास्टर डाला कर दीजिए। इस पर उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बात का काम करते रहा। फिर उसके बाद इसका भी तो उन्होंने भी कभी हमारे यहाँ पर समिति का जो है समिति का यहाँ पर उपाध्यक्ष है, समिति का अध्यक्ष है, यहाँ पर बैठक भी हुआ। बैठक पर क्या निर्णय करवाना है, लेकिन उस पर भी जो है तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जिला प्रशासन क्या मांग करना चाहते हैं? जो समिति चाहेंगे, जो समिति करेंगे, समिति चाहेंगे, हम चाहेंगे वहीं हम अपने मन से क्या बोल सकते हैं। हम तो यहाँ काम करने आए, हम किसको खिलाफ में नहीं जा सकते हैं। प्राथमिक मध्य विद्यालय भलगड़ा का मैं उपाध्यक्ष होने के नाते इस स्कूल में अभी हम खड़े हैं और सारे लोग मीडिया के लोग दिखा भी दिए, अवगत भी करा दिए कि इस क्या कंडीशन है इस क्लास का, इस स्कूल का। मैं ये चाहता हूँ कि जो लगभग 100 से 125 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और जो कंडीशन बना के यहाँ के लोग रखे हैं, हम समाज के द्वारा, यहाँ के समिति के द्वारा लगभग 2 से 4 बार बैठा के उनको समझाया गया कि ये कंडीशन है, बच्चों की लाइफ की बात है। लेकिन वो सारे समाज और यहाँ के लोगों को बात को काटते हुए अपने मनमाने तरीके से वहाँ पे पंचसोखा का जो पानी है वो क्लास में वो घुसाने का काम कर रहा है। इससे साफ उनका मनसा ये समझ में आता है कि ये स्कूल इस जगह पे वो नहीं चाहता। मैं गिरिडीह प्रशासन से और ख़ास डीसी साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई का अपील है आपसे। बीमारी से बचने के लिए इसको बोला गया था यहाँ पर पंचसोखा बनाया गया, पर ये आदमी को ध्यान नहीं दिया। इसके कारण हमारे स्कूल में पूरा गंदगी पानी क्लास में आ जाता है तो दरी भीग जाता है और बच्चा लोग को बीमारी भी डर रहता है। जिला प्रशासन क्या मांग करना चाहेंगे आप? कि कुछ कार्रवाई हो इस पर? हाँ, कार्रवाई तो किया जाएगा। जो अगर वो कर देगा तो ठीक है, नहीं किया तो कार्रवाई किया जाएगा। बदगुंदा कला में अतिक्रमित सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। एसडीएम विशालदीप खलको के नेतृत्व में की गई कार्रवाई।
गावा में झोला छाप डॉक्टर ने ली प्रसूति महिला की जान। प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। भिलवा घाटी में ट्रैक्टर से दबकर हुई एक व्यक्ति की मौत। मिट्टी भरने के दौरान हुआ हादसा, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। कांग्रेसियों ने टावर चौक पर फूका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। राहुल गांधी से पुलिसिया पूछताछ पर जताया गया विरोध। कहा कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है भाजपा सरकार। और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के बाद विवाह भवन में आयोजित हुआ भव्य भंडारा। कई गणमान्य लोगों के साथ काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।